नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ट्रूथ लेंस के एक और नए वीडियो में। आज हम बात करेंगे पीएम मोदी की यूएई यात्रा की, जो सिर्फ एक डिप्लोमेटिक विजिट नहीं बल्कि भारत की एनर्जी सिक्योरिटी, डिफेंस पार्टनरशिप, एआई टेक्नोलॉजी और ग्लोबल इन्फ्लुएंस से जुड़ी एक बड़ी जियोपॉलिटिकल स्ट्रैटेजी बन चुकी है। मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव, हॉर्मुज़ स्ट्रेट के खतरे और ग्लोबल ऑयल क्राइसिस के बीच भारत और यूएई कई बड़े स्ट्रेटेजिक एग्रीमेंट्स कर रहे हैं। इस वीडियो में हम समझेंगे भारत के ऑयल रिजर्व्स, फुजरा स्ट्रैटेजी, $5 बिलियन इन्वेस्टमेंट, डिफेंस डील्स, एआई सुपर कंप्यूटिंग, आईएमईसी कॉरिडोर और मिडिल ईस्ट में भारत की बढ़ती ताकत। क्या यह सिर्फ व्यापार है या भारत क्वाइटली एक नई सुपर पावर स्ट्रैटेजी तैयार कर रहा है? आइए हर एंगल से इस पूरी जियोपॉलिटिकल स्टोरी को समझते हैं। अब देखिए, इस समय मिडिल ईस्ट के हालात किसी से छुपे नहीं हैं। ईरान और इजराइल के बीच जो टेंशन चल रही है ना, उसने पूरी दुनिया की टेंशन बढ़ा दी है। और सबसे बड़ा खतरा कहाँ मंडरा रहा है? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पर। यहीं से दुनिया भर का तेल गुजरता है। जरा सोचिए, ऐसे माहौल में जब सब कुछ अनिश्चित है, मई 2026 में होने वाली भारतीय प्रधानमंत्री की अबू धाबी यात्रा कोई रूटीन विजिट तो हो नहीं सकती, राइट? जब यूएई की वायुसेना के F-16 फाइटर जेट्स प्रधानमंत्री के विमान को एस्कॉर्ट करते हैं, तो वो सिर्फ एक सम्मान नहीं है, वो एक मैसेज है। दुनिया के लिए एक मैसेज कि नई दिल्ली अब उनका एक अनिवार्य रणनीतिक साझीदार बन चुका है। तो चलिए, इस जियोपॉलिटिकल चेसबोर्ड के सबसे अहम मोहरे को थोड़ा गहराई से डिकोड करते हैं। अब इस बदलाव को समझने के लिए जरा भारत की पुरानी और नई एनर्जी सिक्योरिटी पॉलिसी को देखते हैं। भारत अपना लगभग 50% कच्चा तेल इसी अस्थिर इलाके से मंगवाता है। पहले हमारी रणनीति क्या थी? जस्ट इन टाइम मॉडल, मतलब जब जरूरत पड़ी तेल मंगवा लिया। लेकिन सच कहूं तो जंग या किसी क्राइसिस के वक्त ये अप्रोच बहुत खतरनाक साबित हो सकती है। कोई भी शॉक लगा और हमारी इकोनॉमी खतरे में, तो अब भारत ने गियर शिफ्ट कर लिया है। हम आ गए हैं स्ट्रैटेजिक बफरिंग पर। इसका सीधा सा मतलब है, संकट आने का इंतजार मत करो, पहले से ही अपना बैकअप इतना तगड़ा रखो कि कोई भी शॉक हमें हिला ना सके। और इस नई रणनीति का मास्टर स्ट्रोक क्या है, मैं आपको बताता हूं। 30 मिलियन, जी हां, 3 करोड़ बैरल। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है दोस्तों, ये भारत का नया एनर्जी सुरक्षा कवच है। हाल ही में ISPRL यानी इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व लिमिटेड और ADNOC के बीच एक हिस्टोरिक एग्रीमेंट साइन हुआ है। इस डील के तहत यूएई हमारे स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाकर पूरे 30 मिलियन बैरल करने जा रहा है। और ये सारा तेल कहां स्टोर होगा? विशाखापत्तनम, ओडिशा में, और सबसे अहम जगह यूएई के फुजैरा में। अब आप पूछेंगे कि फुजैरा में ऐसा क्या खास है? यही तो असली गेम है। फुजैरा की लोकेशन अपने आप में एक मास्टर स्ट्रोक है। देखिए, ये जगह स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के चोक पॉइंट के बिल्कुल बाहर है। इसका मतलब समझते हैं आप? अगर कल को किसी युद्ध या टेंशन की वजह से हॉर्मुज़ स्ट्रेट पूरी तरह ब्लॉक भी हो जाए ना, तब भी फुजैरा के जरिए भारत को कच्चे तेल की सप्लाई बिना रोके लगातार मिलती रहेगी। पूरा बाईपास ही तैयार कर लिया है। और सिर्फ क्रूड ऑयल ही नहीं, भारत की 40% एलपीजी और एलएनजी की डिमांड को कवर करने के लिए भी लंबे समय के अग्रीमेंट्स हुए हैं। यानी ग्लोबल मार्केट में तेल के दाम चाहे जितना ऊपर नीचे हो, हमारी इकोनॉमी सेफ रहेगी। सेक्शन 2, द शील्ड, $5 बिलियन इन्वेस्टमेंट और हार्ड पावर इंटीग्रेशन। तो एनर्जी की टेंशन तो खत्म हो गई। अब आते हैं अगले बड़े कदम पर। अब ये पार्टनरशिप सिर्फ तेल खरीदने तक सीमित नहीं रह गई है, बल्कि एक मजबूत फाइनेंशियल और मिलिट्री अलायंस में बदल चुकी है। जरा इन आंकड़ों पर गौर कीजिए। $5 बिलियन यानी करीब 41,500 करोड़ रुपए का ये महानिवेश ये साफ दिखाता है कि यूएई को भारत की ग्रोथ स्टोरी पर कितना पक्का भरोसा है। इसमें जो सबसे ऐतिहासिक डील है, वो है एमिरेट्स एनबीडी का आरबीएल बैंक में $3 बिलियन का इन्वेस्टमेंट। ये भारत के प्राइवेट बैंकिंग सेक्टर के इतिहास के सबसे बड़े विदेशी निवेशों में से एक है। इसके अलावा एडीआईए यानी अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी भारत के नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में $1 बिलियन डाल रही है। इसका सीधा असर हमारे यहाँ बन रही नई सड़कों, पोर्ट्स और रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स की रफ्तार पर पड़ेगा। और बात सिर्फ पैसों की नहीं है, डिफेंस में जो हो रहा है वो तो और भी जबरदस्त है। अब भारत और यूएई का डिफेंस फ्रेमवर्क सिर्फ कुछ जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज तक सीमित नहीं है। अब बात मेक इन इंडिया और मेक इन एमिरेट्स की हो रही है। दोनों देश मिलकर हथियारों का को प्रोडक्शन कर रहे हैं। सोचिए, मैरिटाइम सिक्योरिटी से लेकर साइबर डिफेंस और यहां तक कि स्पेशल ऑपरेशंस में एक दूसरे के साथ खुफिया जानकारी शेयर करना, यह सब इस पार्टनरशिप का हिस्सा है। मिडिल ईस्ट की इस अस्थिरता के बीच भारत अब सिर्फ बाहर से बैठकर देखने वाला देश नहीं रहा, बल्कि एक एक्टिव सिक्योरिटी पार्टनर बन गया है। और जब मैरिटाइम सिक्योरिटी की बात आती है ना, तो गुजरात का वार्डेनार शिप रिपेयर क्लस्टर लिटरली एक गेम चेंजर साबित होने वाला है। कोचीन शिपयार्ड और दुबई के ड्राइडॉक्स वर्ल्ड ने मिलकर इसे तैयार किया है।
ये प्रोजेक्ट भारत को अरेबियन सी से गुजरने वाले उन बड़े-बड़े ग्लोबल शिप्स के लिए एक अल्टीमेट मेंटेनेंस और लॉजिस्टिक्स हब बना देगा। ये सीधा सीधा भारत के सागर विजन से जुड़ता है, जो इंडियन ओशन में भारत को एक ऐसी समुद्री ताकत बनाता है जिसे इग्नोर करना अब किसी के बस में नहीं है। सेक्शन 3 द फ्यूचर रेस, टेक सोवरेनिटी और डिजिटल कॉरिडोर्स। तेल, पैसा और सेना, इन सब से आगे निकलकर अब भारत और यूएई फ्यूचर टेक्नोलॉजी पर अपना दबदबा बनाने की रेस में उतर चुके हैं और मेन टारगेट है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल कनेक्टिविटी। 8 एक्साफ्लॉप्स। अब आप सोच रहे होंगे कि ये क्या है? दोस्तों, ये कोई मामूली नंबर नहीं है। कंप्यूटिंग की दुनिया में ये स्केल सच में दिमाग हिला देने वाला है। भारत का सीडैक और यूएई की एआई कंपनी G42 मिलकर एक ऐसा एआई सुपर कंप्यूटर क्लस्टर बना रहे हैं जिसकी स्पीड 8 एक्साफ्लॉप्स होगी। आसान भाषा में कहूं तो ये मशीन 1 सेकंड में अरबों खरबों कैलकुलेशंस एक साथ कर सकती है। हमारा जो अभी का सबसे पावरफुल सुपर कंप्यूटर है ना, ये उससे कई गुना ज्यादा ताकतवर होने वाला है। अब सवाल ये है कि इतनी पावरफुल मशीन का हम करेंगे क्या? तो इसके एप्लीकेशंस बहुत ही क्रिटिकल हैं, जैसे कि क्लाइमेट साइंस और हमारे मॉनसून की बिल्कुल सटीक भविष्यवाणी करना, जीनोमिक हेल्थ केयर और नई नई लाइफ सेविंग ड्रग्स की खोज करना, हमारे पूरे देश के 500 गीगावाट वाले स्मार्ट एनर्जी ग्रिड को मैनेज करना, और सबसे जरूरी हमारी नेशनल सिक्योरिटी के लिए एडवांस्ड क्रिप्टोग्राफी। सबसे बड़ी बात पता है क्या है? ये प्रोजेक्ट भारत की टेक सॉवरेनिटी पक्की करता है। यानी कंप्यूटिंग पावर के लिए अब हमें अमेरिका या यूरोप की सप्लाई चेन पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। अपना डेटा, अपना कंप्यूटर, अपना कंट्रोल। और यही डिजिटल इंडिपेंडेंस वाली अप्रोच अब ट्रेड में भी दिख रही है। आपको याद होगा IMEC यानी इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। अब हो क्या रहा है कि फिजिकल कॉरिडोर बनने में तो जियोपॉलिटिक्स और जंग की वजह से देरी हो रही है, तो भारत ने क्या किया? एक स्मार्ट मूव चला और मैत्री यानी मैत्री वर्चुअल ट्रेड कॉरिडोर लॉन्च कर दिया। मतलब पोर्ट्स और पटरियां जब बनेंगी तब बनेंगी। हमने पहले ही दोनों देशों के कस्टम्स को डिजिटली जोड़ दिया है। इससे पेपर वर्क और ट्रेड फ्रिक्शन पलक झपकते ही कम हो जाएगा। चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को टैकल करने का ये कितना स्मार्ट और ट्रांसपेरेंट तरीका है ना। सेक्शन 4 द ह्यूमन ब्रिज, डायस्पोरा, डिजिटल फाइनेंस और ग्लोबल एसेंट। तो चलिए, ट्रेड और टेक्नोलॉजी के बाद अब बात करते हैं द ह्यूमन ब्रिज की। क्योंकि देखिए, जियोपॉलिटिक्स सिर्फ बड़ी बड़ी मशीनों, हथियारों या कॉर्पोरेट्स के बारे में नहीं है, ये इंसानों के बारे में भी है। यूएई में 45 लाख से ज्यादा भारतीय रहते हैं और इन रीजनल टेंशन्स के बीच भारत अपने इस ह्यूमन ब्रिज को सुरक्षित करने पर पूरा फोकस कर रहा है। और इस ब्रिज को सबसे ज्यादा मजबूती मिल रही है डिजिटल फाइनेंस से। देखिए, एक तरफ है हमारा अपना यूपीआई और दूसरी तरफ है यूएई का आने सिस्टम। अब ये दोनों जुड़ चुके हैं और साथ में जेवान कार्ड नेटवर्क का भी एक्सपेंशन हो रहा है। इसका सीधा फायदा कैसे हो रहा है? उन आम भारतीयों को जो यूएई में काम करते हैं। अब घर पैसा भेजना बहुत आसान, तेज और सस्ता हो गया है। इस कदम ने दोनों देशों की अर्थव्यवस्थाओं को एकदम ग्रासरूट लेवल पर जोड़ दिया है। तो इन सब चीजों को देखकर भविष्य का रास्ता कैसा नजर आता है? 2026 तक एआई, स्ट्रैटेजिक रिजर्व और डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग की नींव तो एकदम सॉलिड हो चुकी है। अब नियर टर्म में फोकस शिफ्ट होगा सेमीकंडक्टर्स और स्पेस एक्सप्लोरेशन पर। और अगर लॉन्ग टर्म की बात करें तो लक्ष्य है ग्रीन हाइड्रोजन का ग्लोबल हब बनना। जैसे जैसे भारत 5 ट्रिलियन और फिर 10 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बनने की तरफ तेजी से बढ़ रहा है, भारत और यूएई की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप एक बहुत बड़ा इंजन बनने जा रही है। अगर इस पूरे सिनेरियो को एक लाइन में समराइज करना हो तो वो ये कोट है: भारत अब पश्चिम एशिया में कोई मूक दर्शक नहीं है, बल्कि एक जिम्मेदार शक्ति है जो अपने हितों की रक्षा करने और अपने सहयोगियों के साथ खड़े होने के लिए पूरी तरह से तैयार है। बिल्कुल सही सुना आपने। न्यूट्रल रहकर सिर्फ तमाशा देखने के दिन अब गए। आज का भारत मिडिल ईस्ट में एक प्राइमरी सिक्योरिटी और इकोनॉमिक एंकर बनकर उभर रहा है। तो जाते जाते एक बड़ा सवाल आपके लिए छोड़कर जाता हूं। जिस तरह से आज का वर्ल्ड ऑर्डर टूट रहा है, दुनिया अलग अलग खेमों में बंट रही है, क्या भारत और यूएई का ये गठबंधन स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी यानी रणनीतिक स्वायत्तता का सबसे परफेक्ट ब्लूप्रिंट है? क्या भारत सच में एक नई सुपर पावर स्ट्रैटेजी तैयार कर चुका है? सोचिएगा जरूर। अगर आपको ये एक्सप्लेनर पसंद आया हो तो ऐसी ही और बेहतरीन इन्वेस्टिगेटिव जियोपॉलिटिकल डॉक्यूमेंट्रीज के लिए ट्रूथ लेंस को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलेगा। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनर में एक और नए सच के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।